एक बार की बात है, कहीं दूर एक गौत नामक एक संत रहा करते थे। इसका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत प्यार किया करते थे। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वह शांत भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी, फिर से वह सामान्य हो गए। लकड़े का शव आया। तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण ये सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काट कर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताएं कि मैं इस सांप के साथ क्या करूं। क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काट कर मार दूं, या फिर गर्म तेल में डालकर मार दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी न करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वह किया। संत और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे के मौत का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूं, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु देवता भी वहां आ गया। मृत्यु देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता हूं। आपके बेटे के मौत का कारण भी मैं नहीं हूं। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान लिया जाए, इसलिए ही मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें न तो सांप दोषी है और न ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक ये खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वह पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के के मौत का कारण इसका पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुख देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगा। ये भी पढ़ें, शेर और खरगोश की कहानी। हमने ऐसी ज्ञान की कहानी लिखी है जो बच्चे और बड़ों दोनों के ज्ञान को बढ़ा सकती है। कहानी को पढ़ना किसको पसंद नहीं होता है। छोटा बच्चा भी कहानी पढ़ना पसंद करता है। वैसे भी अगर कहानी हिंदी में हो तो कहानी पढ़ने में और मजा आता है।